पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे और एक प्रश्न आया था थेराप्यूटिक्स के ऊपर में, ठीक है ना। तो आज हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा थेराप्यूटिक्स के विषय में बताने का और थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं, क्या होता है, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन मैं देख रहा था कि थेराप्यूटिक्स अलग है और रिपर्टरी अलग है, लेकिन जो बात है उसे वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, क्योंकि आप लोग पढ़ने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह जानना जरूरी होगा कि थेराप्यूटिक्स वास्तव में क्या होता है होम्योपैथी में। और हमें जब होम्योपैथिक दृष्टिकोण से हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग को होम्योपैथी के ढंग से ही सोचना पड़ेगा और होम्योपैथी में थेराप्यूटिक्स का क्या मतलब है और किस एप्लीकेशंस को होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स कहेंगे। थेराप्यूटिक्स का वर्ड जो है सो ग्रीक वर्ड थेरेपिया से आया है। थेरेपिया का मतलब होता है अटेंडेंट, अटेंडेंट का मतलब आई वेट अपॉन यू, मैं आपका मदद करने के लिए तैयार हूँ, है ना। ये मदद करने का थेरापिया मतलब कि मदद करना, लोगों को मदद करने के ख्याल से यह जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था उसे थेरेपिया कहा जाता है हम लोग इसके अंदर में, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी में इसका जो अर्थ है उसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन फॉर द डिजीज, जो हम लोग फार्माकोलॉजी दवा के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इसके दवा का कैसे रोगी में इस्तेमाल किया जाए, ये जनरल मीनिंग के अंदर में आता है, ठीक है ना। ये थेरेपी का जो ट्रीटमेंट एंड केयर टू कॉम्बैट द डिजीज और टू एलिवेट द पेन और इंजुरी, शरीर में कष्ट को और दर्द को दूर करने के लिए जो थेरेपी जो प्रोसेस अपनाते हैं उसी को थेरेपी बोला जाता है। सो ये इसके अंदर में जो टूल्स में आते हैं, इसके टूल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, सर्जरी होते हैं, रेडिएशन थेरापी, कुछ भी आप कर सकते हो, डाइट से भी कर सकते हो, साइकियाट्री से भी कर सकते हो और खाली समझा के भी कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स जो हैं सो आपको थेरापी के अंदर में ये माना जाता है। ये जो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट में बी एक्टिव टू क्योर ए डिजीज, रोग को ठीक करने के लिए, ट्रीट ए लॉन्ग टर्म और कोई घाव को सुखाने के लिए, सिम्टोमेटिक करने के लिए, सपोर्टिव करने के लिए, पैलिएटिव, ये सारे मोड हैं जो कि आप लोग ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है जो रेमिडिएशंस जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, हाँ इसके अंदर में दो बात भी आता है, ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी, ठीक है ना। तो डिफरेंट थेरेपी है और इसके अंदर में डिफरेंट थेरेपी में आपका प्रिवेंटिव और प्रोफिलैक्टिक्स, एबोर्टिव एंड सपोर्टिव मेडिसिन सभी आते हैं। ट्रीटमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम किस मकसद से इलाज करने जा रहे हैं यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मकसद किस मकसद से हम लोग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट होता है थेरेपी के अंदर में, ठीक है ना। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर, है ना, ये तीन बात है। प्रिवेंशन रोग का बचाव करना, यह भी एक थेरेपी का पार्ट है। ट्रीटमेंट करना, उसका इलाज करना और फिर क्योर करना। इलाज करने का मतलब क्योर करना नहीं हुआ, क्योंकि इलाज के अंदर में बहुत सारे बातें होते हैं। आप पेशेंट को एमुलेट करने के लिए आए हैं, क्रॉनिक जैसा स्थिति होता है, लेकिन क्योर जो होता है तो एक सबसेट ऑफ द ट्रीटमेंट होता है जो कि रिवर्स करना है कम्प्लीटली, जिससे कि वह परमानेंटली वह ठीक हो जाए। तो हाईएस्ट जो हमारा डॉक्टर हैनीमैन का ये है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर जो है तो रैपिड होगा, जेंटल होगा, परमानेंट होगा और रिस्टोरेशन और सारे बीमारी आपको जड़ से मिट जाएंगे और इजीली कंप्रहेंसिबल। थेरेपी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो डॉक्टर हैनीमैन ने हम लोगों को दिया वह है इजीली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल, यानी कि जो सिद्धांत जो समझ में आ गया हो, जिस समझदारी से आपने पढ़ाई की हो, उस पढ़ाई के आधार पर ही ट्रीटमेंट करना है और वही आपका क्योरिटी मेजर होगा, वही आपका दायरा है, वही आपका लिमिटेशंस है। इस बात को हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। होम्योपैथिक अप्रोच टुवर्ड्स डिजीज, अब हम लोग होम्योपैथी में क्या कैसे देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि पेशेंट में कुछ भी नहीं है, पेशेंट रोग नहीं है, रोगी होता है, ठीक है ना। पेशेंट क्या होता है, रोग नहीं होता है, रोगी होता है।
यानी कि रोगी का मतलब उसके अंदर में लक्षण होता है। तो हमें रोगी और लक्षण के बीच में, रोगी के अंदर में लक्षण ही खोजना है, रोग नहीं खोजना है। ये हमारा होम्योपैथिक अप्रोच है। और हम लोग जानते हैं कि पेशेंट जो है सो उसका वो पेशेंट एज ए होल बीमार होता है, उसका पार्ट नहीं बीमार होता है, उसका ऑर्गन बीमार नहीं होता है, वो एज ए होल बीमार होता है। और सिम्टम्स ही एक अनफेलिंग गाइड है किसी भी दवा को चुनाव करने के लिए। ये हमारा होम्योपैथिक अप्रोच है। बिना लक्षण के आप दवा का चुनाव नहीं कर सकते हैं। और पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स जिसको हम लोग कहते हैं, वह जो होता है सो एक अप्रोच है सभी, और एक लक्षण से पिक्यूलरिटी नहीं बनता है, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से पिक्यूलरिटी बनता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमको कैसे मिल जाता है। और एक चीज है, हम लोग जानते हैं कि हमारा मेट्रिया-मेडिका कितना वास्ट है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। और इसको नेविगेट करना, इसको खोजना, ये थेराप्यूटिक अप्रोच के लिए कितना कठिन है। तो इस थेराप्यूटिक अप्रोच को कठिन करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने सोचा कि थेराप्यूटिक है, रोगी के प्रति जो आप व्यवहार करने जा रहे हो, जिस तरह का व्यवहार करने जा रहे हो, उसी को थेराप्यूटिक बोला जाता है। और मेडिसिन का जो यूटिलाइज करने जा रहे हो, तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, न कि बीमार का नाम तो लेना ही नहीं है। होम्योपैथी के अंदर में बीमार का नाम नहीं लेना है, बीमारी का रोगी का नाम रोगी होता है, रोगी के सिम्टम्स होते हैं। तो ये सिम्टम्स के लिए जो है मेट्रिया-मेडिका का जो अप्रोच है वह एक सबसे कठिन हम लोगों का विषय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग यहाँ पर हर एक रोगी के लिए एक मेडिसिन को रिसर्च करते हैं, हम अनुसंधान करते हैं, खोजते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिम्टम्स, है ना। इसमें क्या होता है, पेशेंट एज ए होल, उसकी समस्याएं, उसके पर्टिकुलर लोकेशंस, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके कॉजेशन, मॉडलिटीज, टाइम, ये टाइम मॉडलिटी और मॉडलिटी, ये सारे चीज़ को हम रोगी के अंदर में कोशिश करते हैं जानने का। क्योंकि हम जो मनुष्य को जानते हैं, बीमार मनुष्य को जानते हैं, उसके अंदर में स्पिरिट है, बॉडी है और माइंड है। ये कलेक्टिव, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ये सारे चक्र बने हुए हैं। और यही चक्र जो है सो मनुष्य का बीमारी की अवस्था होती है और स्वस्थ की अवस्था में परिवर्तित करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए हमें हार्मोनी ऑफ लाइफ समझना चाहिए। हार्मोनी ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का हार्मोनी क्या है, एक लय में अगर हो तो शरीर, मन और आत्मा तीनों अगर एक लय में हो तो उसी को हम लोग हार्मोनी बोलते हैं और उसी को हम लोग हेल्थ भी बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सिमिलिमम जो है ना, तो एक परीक्षाई के जैसा है। सिमिलिमम जो दवा का जो चुनाव करते हैं वह एक परीक्षाई के जैसा होता है। और इसको सिम्टम्स के साथ में, सिम्टम्स जो रोगी में देखते हैं उसकी परछाई हमें मेट्रिया-मेडिका में देखना पड़ता है ना। इसीलिए आर्टिस्टिक में अप्रोच है और साइंटिफिक नॉलेज है ना। आर्टिस्टिक अप्रोच ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट विषय है हम लोगों के होम्योपैथी का। और क्योर क्या है, क्योर इज द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ द सिमिलिमम। क्योर कभी होगा जबकि सिमिलिमम होगा। और ओनली परफेक्ट ट्यूनिंग ऑफ द ड्रग पिक्चर विथ डिजीज पिक्चर ब्रिंग्स द सिमिलिमम। जो ट्यूनिंग, अगर ट्यूनिंग करता है एक धुन में मिल जाना, एक लय में मिल जाना, है ना। जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो ट्यूनिंग होता है, उसी तरह से दवा के लिए, दवा का लक्षण के साथ में अगर ट्यूनिंग हो गया तो वह सिमिलिमम हो गया। और इस तरह से होम्योपैथी में, यही होम्योपैथी का थेराप्यूटिक अप्रोच है। थेराप्यूटिक अप्रोच रिक्वायर्स हार्मोनी बिटवीन फिजिशियन, मेडिसिन एंड द पेशेंट। तो कहते हैं कि थेराप्यूटिक अप्रोच होम्योपैथी में क्या है, हार्मोनी लय बनाना है फिजिशियंस, मेडिसिन और पेशेंट में। इसीलिए इसको कहते हैं म्यूजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होल। एक म्यूजिकल वे ऑफ स्टैंडिंग, एक संपूर्ण को म्यूजिकल तरीके से सोचने का जो कला है, जो यूनिफाई करने का, सिम्टम्स को यूनिफाई करने के कला को हम लोग होम्योपैथी में थेराप्यूटिक अप्रोच कहते हैं। और इसके लिए जो व्यवस्था की गई है होम्योपैथी में, उसे हम लोग रिपर्टरी कहते हैं। सो रिपर्टरी इज द थेराप्यूटिक अप्रोच इन होम्योपैथी। अब रिपर्टरी के अलावा होम्योपैथी में थेराप्यूटिक, अगर जो आदमी कहते हैं कि मैं रिपर्टरी यूज नहीं करता हूँ और थेराप्यूटिक करता हूँ, ढंग से इलाज करता हूँ, तो वह होम्योपैथिक ढंग से इलाज नहीं कर रहा है, वह एलोपैथिक ढंग से वह इलाज करने का
प्रयास करता है और किसी दूसरे मेथड को, वह होम्योपैथी के विचारधारा को नहीं समझ पाने के कारण लोग कहते हैं कि हम थेराप्यूटिक अप्रोच करते हैं। लेकिन होम्योपैथी में अगर थेराप्यूटिक की बात कही जाए तो होम्योपैथी का थेराप्यूटिक अप्रोच जो है सो रिपोर्टरी से ही शुरू होता है और रिपोर्टरी में ही समाप्त होता है। तो रिकंस्ट्रक्टिंग द इमेज ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द स्कैटर्ड सिम्टम्स, मिट्रिया मेडिका के अंदर में जो सिम्टम्स बिखरे हुए हैं उसको चुन करके, इकट्ठे करके जो आप ले आते हो, वह आपका पेशेंट का म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग बनता है, वह आपका दवा का चुनाव होता है। और इसीलिए कहा जाता है रिपोर्टरी जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि समझना और प्रैक्टिस करना। और रिपोर्टरी क्या है? रिपोर्टरी टाइप ऑफ मिट्रिया मेडिका, एक इंडेक्सिंग टाइप का पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न जो है एक म्यूजिकल पैटर्न बना हुआ है, एक यूनिफाइंग पैटर्न बना हुआ है, एक सभी लक्षणों को इकट्ठा करने का पैटर्न बना हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको म्यूजिकल पैटर्न भी बोलते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो ये टाइप ऑफ द मिट्रिया मेडिका, इसलिए थेराप्यूटिक को हम लोग कहते हैं थेराप्यूटिक इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिपर्टोरियल एप्लीकेशन ऑफ द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। क्लिनिकल अप्रोच फिजिशियंस का क्या है? हैंडलिंग द इमरजेंसी, आपको ये करने पड़ेंगे, इमरजेंसी हैंडल करने पड़ेंगे, एक्यूट केसेस देखने पड़ेंगे, क्रॉनिक डिजीज देखने पड़ेंगे, पैलिएटिव केयर करना पड़ेगा जो ठीक नहीं होने वाला है, और फिर सभी रोगों का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका क्लिनिकल अप्रोच है और इस क्लिनिकल अप्रोच को ही हम लोग थेराप्यूटिक कहते हैं। और करेंगे कैसे? हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो होम्योपैथिक ढंग से करेंगे। इसलिए हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है कि थेराप्यूटिक अप्रोच जो है सो होम्योपैथिक थेराप्यूटिक अप्रोच इज डिफरेंट दैन द थेराप्यूटिक अप्रोच ऑफ द अदर सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। दूसरे चिकित्सा पद्धति के जो थेराप्यूटिक अप्रोच हैं उससे होम्योपैथिक थेराप्यूटिक अप्रोच जो है तो हमेशा भिन्न होता है। और होम्योपैथिक जो रिपर्टरी बने हुए हैं वह हर एक तरह के रोगी को देखने के लिए इसमें बना हुआ है। आप किसी भी सिचुएशंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह एक्यूट केसेस हो या क्रॉनिक केसेस हो, बहुत लेंथी केसेस हो, मेंटल सिम्टम्स वाला हो, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स वाला हो, ये सारे डिफरेंट अप्रोचेज हैं रिपर्टरी में, जिसको कि हम लोग बॉनी-गिसेंस अप्रोच के नाम से जानते हैं, बॉनी-गिसेंस अप्रोच के नाम से जानते हैं, केंट के अप्रोच से नाम से जानते हैं, बोगर बॉनी-गिसेंस के अप्रोच के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इन तीनों का मिला जुला आप अपना अप्रोच भी डेवलप कर सकते हो। तो ये होम्योपैथिक रिपर्टरी कहलाता है। और डाइवर्सिटी ऑफ पेशेंट रिक्वायर्स वेरिएबल अप्रोच, और पेशेंट की विभिन्नता है। एक तरह के पेशेंट नहीं आते हैं, जितने भी पेशेंट आते हैं सभी अलग अलग ढंग से आते हैं। कोई पेशेंट आएगा आपको मेंटल सिम्टम्स को लेकर के, किसी के पास में फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा होगा, कहीं पर खाली पैथोलॉजी दिखलाई पड़ेगा, कोई वन साइडेड ऑब्जर्वेशन होगा। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सारे चीज़ का सारे तरफ नज़र दौड़ाने का तैयारी रखना पड़ेगा। यही हमारा अप्रोच है डाइवर्सिटी का। और इसीलिए हमारे पास में रिपर्टरी के डिफरेंट टाइप्स हैं। इसीलिए हमारे पास में रिपर्टरी का जो थेराप्यूटिक में फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है, परिवर्तनशीलता बना हुआ है, जहाँ की आप जैसा सिचुएशन आता है। इसीलिए रिपर्टरी को हम लोग कभी कभी हमेशा स्ट्रैटेजिकल यानी रणनीति है ना, रणनीति के तहत हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बॉनी-गिसेंस अप्रोच में जैसे हम लोग देखते हैं खाली जनरलाइजेशन, मैन एज ए होल, ग्रैंड जनरलाइजेशन, प्राइम इंपॉर्टेंस टू द मॉडलिटी, जगह मॉडलिटी बहुत ज़्यादा है, कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। उसी तरह से केंट अप्रोच में आप जाइएगा तो प्राइम इंपॉर्टेंस आपको मेंटल स्टेट का है, लिमिटेड जनरलाइजेशन है, फिजिकल जनरल इसमें डाला हुआ है, और कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर को भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बोगर अप्रोच में बॉनी-गिसेंस के अप्रोच को है, लेकिन क्लिनिकल डाटा इसमें बहुत ज़्यादा डाटा डाला गया है। क्लिनिक में जो आपको दिखलाई पड़ता है वो बोगर्स के अप्रोच में है। कहने का मतलब क्या है कि केंट, बॉनी-गिसेंस, बोगर, ये सारे मिलकर के हम लोगों को होम्योपैथी के थेराप्यूटिक अप्रोच को ऐसा बृहत बनाने का कोशिश किया है कि आपको जिस तरह के रोगी भी मिले उस तरह के रोगी में आपका इसका थेराप्यूटिक अप्रोच हो सकता है। यहाँ लिमिटेशंस नहीं है, अनलिमिटेड अप्रोच है ना। तो होम्योपैथिक थेराप्यूटिक अप्रोच को हम लोग अनलिमिटेड अप्रोच कहेंगे, और यह अप्रोच जो है सो आपके लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। कोई किसी भी चिकित्सक को अगर किसी फिक्स्ड आइडियाज में फंस जाता है, एक सीमित दायरे में फंस जाता है, तो क्या होगा, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, उसे बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक आता है सिंथेटिक अप्रोच। सिंथेटिक मतलब कि कैलकुलेटिव अप्रोच। हम लोग आजकल एक रिपोर्टरी आ गया है आपके पास में, सिंथेसिस रिपोर्टरी, सिंथेसाइज करते हैं, हर एक चीज़ को मिला करके हम लोग उसको ले आते हैं। ये सारे अप्रोच जो है तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगता है कि जो आप रिपोर्टरी जब यूज करते हैं तो लगता है कि हम चेस खेल रहे हैं। चेस अगर जिसने खेला होगा तो कैसे किस समय में कौन सा गोटी कहाँ पर फिक्स करना है और कितना ध्यानरत है, यह किसी भी रूब्रिक्स इंडिविजुअल केस में वो हर एक सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है, हर एक सिचुएशन अलग अलग होता है। इसलिए अलर्टनेस, ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन आर द की पॉइंट फॉर द सक्सेस ऑफ द रिपोर्टराइजेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका अलर्टनेस कितना है, आपका ऑब्जर्वेशन कितना है और आप डिसीजन कितना ले पाते हैं, वही आपका थेराप्यूटिक रिपोर्टोरियल थेराप्यूटिक कहलाएगा। रूब्रिक्स वर्सेस रिपोर्टरी। रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स। जैसा रिपोर्टरी में लिखा हुआ है सिम्टम्स को, उसे हम लोग रूब्रिक्स कहते हैं। और हमको रूब्रिक्स के थीम को जानना चाहिए, है ना। हर एक रूब्रिक्स का एक थीम होता है और अलग अलग रूब्रिक्स, उसी सेम रूब्रिक्स का अलग अलग रिपोर्टरी में कुछ अप्लाइड मीनिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक रूब्रिक्स, केंट के रूब्रिक्स को आपने देख लिया तो उसको बॉनिगेसेंस रूब्रिक्स में अप्लाई करेंगे और बॉनिगेसेंस के रूब्रिक्स को आप बोगर में करेंगे या सिंथेसिस में करेंगे तो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा। इसीलिए रिपोर्टरी के थीम को समझना चाहिए, किस ऑथर ने किस उद्देश्य से रिपोर्टरी को लिखा है। रिपोर्टरी का जो रूब्रिक का थीम जो होता है सो यूनिवर्सल थीम नहीं होता है, वह एक अप्लाइड जिस ऑथर का रिपोर्टरी है उसी के अप्लाइड मीनिंग से है। अगर आप सिंथेसिस में कोई रूब्रिक्स को देख रहे हो तो सिंथेसिस में फ्रेडरिक स्वाइन्स के ग्रुप ने जो उस थीम में रूब्रिक्स को रखा है उस थीम में आपको जाना पड़ेगा। आप अपना थीम अगर अप्लाई करोगे तो वहाँ पर वह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी में हम लोग बिना रिपोर्टरी के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यही आज का थेराप्यूटिक संदेश है ना। थेराप्यूटिक संदेश क्या है? बिना रिपोर्टरी के आप जो है सो होम्योपैथिक प्रैक्टिस, अगर होम्योपैथिक ढंग से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वह नहीं हो सकता है। यही हमारा आज का शेयरिंग्स है और मैं आपको आज यह बताने का यह प्रयास किया हूँ कि यह रिपोर्टरी और ही थेराप्यूटिक अप्रोच है, क्लिनिकल अप्रोच है। यहाँ हम लोग रोग के नाम से जो भी चिकित्सा की जाती है वह आपका सही नहीं होता है, ठीक है ना। हमें रोग के नाम से नहीं, रोगी के नाम से हम लोग चिकित्सा करना का व्यवधान को हम लोग थेराप्यूटिक अप्रोच इन होम्योपैथी कहते हैं। तो आज का लेक्चर को हम लोगों का जो है सो हम लोगों का आज ये मेरा लेक्चर समाप्त हो रहा है।